ठीक है, यानी कि पॉइंट P से M2 का रेज का जाना और M2 से रिफ्लेक्ट बैक होके फिर से पॉइंट P पे आना, ये हमारा टोटल टाइम T2 था। और T2 हम लोगों ने टाइम निकाला है, क्या है T2 हम लोगों ने टाइम निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, T1 टाइम। अब हमें चाहिए टाइम T1। अच्छा, T1 टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। अब सपोज करो जब पॉइंट P से हमारी रेज रिफ्लेक्ट हुई थी और ग्लास में ट्रेवल करी, देन एयर में ट्रेवल की, तो यहाँ से जब ये यहाँ से इस पॉइंट से रेज हमारी M1 तक पहुँचती है, उस समय ऑपरेटस भी हमारा कुछ मूव कर चुका होगा। सपोज ऑपरेटस का जो ऑपरेटस पूरा होल ऑपरेटस मूव करेगा, यानी कि ये मिरर भी मूव करेगा, ये प्लेट भी मूव करेगी, ठीक है, ये भी प्लेट मूव करेगी और ये भी मिरर मूव करेगा, यानी कि पूरा ऑपरेटस मूव करेगा। तो कुछ डायग्राम, जो नया डायग्राम कुछ इस तरह का हमारा बनेगा। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जब रेज इस पॉइंट से P पॉइंट से मिरर M1 की तरफ जाएगी। अब सपोज न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए डैश, और मिरर को जो हमने सैंपल दिया है M1 डैश दे दिया। ठीक है, जब लाइट यहाँ से P पॉइंट से M1 की तरफ मूव करेगी, तो सपोज कुछ ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि हमारा ऑपरेटस भी मूव कर रहा था। उसी टाइम पे ऑपरेटस जो ये P जो प्लेट थी, नया जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई M1 तक गई और M1 से वापस आने पे फिर P प्लेट पे आई, तो सपोज ऑपरेटस भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और टाइम हमारा टोटल T1 हमने टाइम नो सपोज किया था कि सपोज इट इज T1 टाइम। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे क्या होगा, एक तरह से ये ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है। उसी समय हमारा क्या है, प्लेट P जो है वो P डैश पे मूव कर जाएगी, क्योंकि v वेलोसिटी से ऑपरेटस हमारा मूव कर रहा है। देन तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, VT1। और ये हमारी ये रेस का क्या बात करेंगे, रेस हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी c वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये हमारा टोटल क्या है, CT1। यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल CT1 है। और हमारे लेंथ जो है P और M1 के बीच में हमारी लेंथ जो क्या हमने सपोज किया था, L सपोज किया था लेंथ। ठीक है, तो इस L, अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस से हम लोग क्या कर सकते हैं, P और A डैश की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, P और A डैश की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फिर A डैश और P डैश की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, P और A डैश की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, L स्क्वायर रूट L स्क्वायर VT1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट में यानी, और P A डैश की डिस्टेंस इक्वल है A डैश P डैश की डिस्टेंस की इक्वल, यानी कि P से A डैश और A डैश से P डैश की जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हुई वो कितनी हुई, 2PA डैश, 2PA डैश डिस्टेंस हुई। और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने कैसे निकाला हुआ है, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया हुआ है। कैसे निकला हुआ, ये डिस्टेंस, यानी कि पी ए डैश इक्वल्स टू रूट L स्क्वायर प्लस VT1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पी ए डैश की डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को डबल कर देंगे, यानी कि 2PA डैश की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, PA डैश P डैश की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई 2 रूट L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब लाइट जो ट्रेवल कर रही है, यानी कि P डैश को हम लोग डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, CT1 लिख सकते हैं, CT1 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है c वेलोसिटी से और टाइम लग रहा है हमारा T1। ठीक है, तो CT1 लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास C स्क्वायर T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा 4L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, T1 की वैल्यू जो आएगी, T1 इक्वल्स टू 2L अपॉन C ब्रैकेट में 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, 2L अपॉन C 1 प्लस 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर रूट
पावर -1/2 और इस पोर्शन में हम लोग बाइनोमियल सीरीज लगा देंगे और v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारा लेस देन 1 आएगा, तो इसको हम लोग हायर ऑर्डर नेग्लेक्ट कर देंगे। देन हमारे पास जो टोटल T1 आएगा, T1 इक्वल्स टू 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग, हमारे पास T1 भी आ गया, हमारे पास T2 भी आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं, टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो टाइम डिफरेंस, तो हमारा टाइम डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। टाइम डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये T2 हमारा क्या था, 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। T2 की वैल्यू हम लोगों ने यही तो निकाली थी, यहाँ पे देखो ऊपर, ये देखो T2 की वैल्यू हम लोगों ने यही निकाली, 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और T1 की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने, T1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ठीक है, यानी कि T2 और T1 की वैल्यू में कितना फर्क है, इस 2 का फर्क है, इन 2 का फर्क है। ठीक है, तो ये हमारी T2 वैल्यू है 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। ठीक है, अब इसको T2 माइनस T1 कर दिया, हमारे पास क्या आया, 2L अपॉन सी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ये 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो 2L अपॉन सी डॉट, ये हरिकेश, ये लाइनिंग जो कर रहे हैं आप मत करो, हरिकेश डॉट वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2L अपॉन सी डॉट वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास टोटल जो टाइम डिफरेंस आ जाएगा, टोटल टाइम डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, L अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। टोटल टाइम डिफरेंस हमारा आ जाएगा L अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी की। ठीक है, L वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। सो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा c, यानी कि c वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम डिफरेंस। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वेलोसिटी से मल्टीप्लाई, और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, c होती है, तो पाथ डिफरेंस हमारा हो जाएगा c डेल्टा t, यानी कि टाइम डिफरेंस इक्वल्स टू L अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया है, अब इसको एग्जामिन किया है और उसके बाद इस होल ऑपरेटर्स को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, होल ऑपरेटर्स को 90 डिग्री पे रोटेट किया। माइकलसन मोर्लेन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनकी बात कर रहा हूँ, उस एक्सपेरिमेंट को क्या किया इन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट को पूरे ऑपरेटर्स को 90 डिग्री पे रोटेट किया। 90 डिग्री पे रोटेट करने का मतलब M1 और M2 शिफ्ट हो गए, इसके M1 और M2 90 डिग्री पे शिफ्ट हो गए, और फिर से इन्होंने टाइम डिफरेंस निकाला, दोनों का टाइम डिफरेंस निकाला, और टाइम डिफरेंस लगभग वही आया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पाथ डिफरेंस निकाला। ठीक है, तो टोटल टाइम डिफरेंस उनका अगेन पाथ डिफरेंस यही आया। ठीक है, ये आया हमारा उनका L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टाइम डिफरेंस 2L अपॉन सी माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, L वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। तो पाथ डिफरेंस इनका क्या आया, C डॉट सी एल, यानी कि L स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यही पाथ डिफरेंस आया, बट इन द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव साइन, विद द निगेटिव साइन आया। ठीक है, पाथ डिफरेंस आफ्टर 90 डिग्री रोटेट करने पे पाथ डिफरेंस तो सेम आया, मतलब वैल्यू उसकी सेम है, बट डायरेक्शन उसका निगेटिव है। ठीक है, तो टोटल पाथ डिफरेंस निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, तो टोटल पाथ जब डिफरेंस निकाला इन्होंने,
वो टोटल पाथ डिफरेंस दिखाएं, यानी कि पाथ डिफरेंस हमारा डेल्टा x1, सपोज इट इज डेल्टा x1 एंड सपोज आफ्टर रोटेटिंग 90 डिग्री इट इज डेल्टा x2। ठीक है, तो टोटल पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस में है, माइनस में साइन में आया है 90 डिग्री रोटेशंस में, तो ऐड हो गया और ऐड होने पे आ गया 2lv² अपॉन c²। टोटल पाथ डिफरेंस आ गया इनका 2lv² अपॉन c²। ठीक है, ये हमारा टोटल पाथ डिफरेंस आ गया। टोटल पाथ डिफरेंस आ गया। अब हमारे पाथ डिफरेंस आ गया है तो हम लोग फ्रिंज शिफ्ट की बात कर, फ्रिंज शिफ्ट निकाल सकते हैं, और फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला होता है फ्रिंज शिफ्ट इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ हमारी क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट था, यानी कि एक ही वेवलेंथ की लाइट होगी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक वेवलेंथ की लाइट। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस हमने निकाला है 2lv² अपॉन c² अपॉन wavelength of light. Suppose lambda is the wavelength of the monochromatic light. Suppose lambda is the wavelength of monochromatic light, तो देन हमारी फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू जो आई है, जो फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू आई है वो आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। डेल्टा एक्स हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2lv² अपॉन c²। तो डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2lv² अपॉन c² लैम्डा हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट अगर हम लोग इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास v की वैल्यू पता है, ऑपरेटस अर्थ पे है, और अर्थ की वेलोसिटी हमें पता है, यानी कि ऑपरेटस v की वैल्यू पता है, c की वैल्यू हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें पता ही होगा क्योंकि हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लगाया था, तो उसकी वेवलेंथ हमें पता होगी। ठीक है, तो सपोज ये वैल्यू जो मॉइकलसन और मोले ने कंसिडर किया था, वो वैल्यू उनके अकॉर्डिंग ये आया। एल की वैल्यू इन्होंने 11 मीटर रखा हुआ था, यानी कि प्लेट पी से m1 और प्लेट पी से m2 की वैल्यू जो थी वो 11 मीटर थी, 11 मीटर रखी हुई थी। और v आपका 3 × 10⁴ और होता ही है। ठीक है, ये आपके वेलोसिटी पता होती है, c की वेलोसिटी पता होती है आपको, c वेलोसिटी ऑफ लाइट पता होती है, यानी कि इसमें सारे जो हैं कांस्टेंट हैं, सारी वैल्यू कांस्टेंट है हमें पता है। और इन्होंने इस वैल्यू को इसमें इस फॉर्मूले में पुट किया, यानी कि फ्रिंज शिफ्ट के फॉर्मूले में पुट किया, और वैल्यू आई n इक्वल टू 0.37। वैल्यू क्या आई है, 0.37। ठीक है, वैल्यू आई है 0.37। ये वैल्यू इनकी थियोरेटिकली वैल्यू आई है कि ये वैल्यू आनी चाहिए हमारी, जब एक्सपेरिमेंट ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो इस एक्सपेरिमेंट में ये फ्रिंज शिफ्ट आना चाहिए था। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली n की वैल्यू जो फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू आ रही है वो 0 है, मतलब उसमें कोई भी फ्रिंज शिफ्टेड नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है। ओके, ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो गलत है, या फिर हमने जो थियोरेटिकली वैल्यू जो ली है वो गलत है। बट थियोरेटिकली वैल्यू में एल हमारा 11 मीटर फिक्स है, v वेलोसिटी ऑफ अर्थ हमारा फिक्स रहता है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स है, और लैम्डा की वैल्यू 5800 एंगस्ट्रॉन जो है वो फिक्स है, यानी कि ये वैल्यूज हमारी फिक्स है, इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, और एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो वैल्यू हमारी 0 आ रही है, फ्रिंज शिफ्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ आइदर हम एक्सपेरिमेंट गलत तरीके से कर रहे हैं, और हम लोग कैलकुलेशन हम लोगों ने गलत तरीके से निकाला। ठीक है, बात समझ में आई, या तो हम लोग कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू फॉर्मूला गलत निकाल रहे हैं, या फिर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ये गलत निकाल रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट साइंटिस्ट ने 50 ईयर्स इवन 100 ईयर्स तक परफॉर्म करते रहे, डिफरेंट वेदर पे परफॉर्म किया, आफ्टर 4 मंथ में परफॉर्म किया। इवन उन्होंने पोजीशंस बहुत बार चेंज की, अर्थ में डिफरेंट पोजीशंस पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, बट रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आया।
रिजल्ट निगेटिव इन द सेंस कि ये वैल्यू उन्होंने कैलकुलेशन के बेस्ड में जो 0.37 वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू कहीं पे भी आई ही नहीं। फ्रिंज शिफ्ट में हमेशा जीरो वैल्यू आई, कैलकुलेट करने पे जीरो वैल्यू आई, और एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो है वो जीरो आई, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी 0.37 आई। यानी कि ये वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट ने बहुत सारे तरीके अपनाए, डिफरेंट वेदर पे किया, डिफरेंट टाइम पे किया, एंड डिफरेंट पोजीशंस पे किया। अर्थ का जो पोजीशन भी उन्होंने चेंज करते रहे। ठीक है, अब ये वैल्यू जब नहीं आई, देन ये सोचा गया, देन साइंटिस्ट ने सोचा कुछ तो ऐसा है जो ये वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब आइंस्टीन ने फिर कहा कि भाई साहब आप लोग जो कर रहे हैं, जो उसका कैलकुलेशन ही गलत है। ये जो आप लोगों ने फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू निकाली है, ये रॉन्ग कैलकुलेशन से निकाली है। उन्होंने बताया कि कैलकुलेशन क्या गलत है, यहाँ से आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ओरिजिन हुआ है, यानी कि जन्म हुआ है एक प्रकार से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, क्योंकि माइकलसन मोर्ले का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आया। माइकलसन मोर्ले का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव क्यों आया, उसका रीजन बताया गया कि फर्स्ट तो माइकलसन मोर्ले जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ईथर इज ए पॉइंट इन द स्पेस विच इज द फिक्स्ड। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि ईथर एक स्पेस में पॉइंट है जो कि फिक्स है। तो अगर हम ईथर के पॉइंट, प्रिया सिंह, जस्ट वेट, आई विल अनम्यूट यू। ओके, फर्स्ट वी कंप्लीट द लेक्चर। टू पार्टिसिपेंट, ओके। जिनके भी डाउट हैं हम उनको अभी 5 मिनट अभी देंगे डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी जो माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट अपना कंस्ट्रक्ट किया था, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कैलकुलेशन की थी कि ईथर एक स्पेस में पॉइंट है, स्पेस है कोई ईथर नाम का, वो फिक्स है। और वहां से जब हम लोग उस फ्रेम से हम लोग देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तब क्या होगा, ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अर्थ पे रखा हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट c होती है। इसीलिए जब हम लोगों ने T1 और T2 निकालने की बात की थी, जब हम लोग T1 और T2 निकालने की बात की थी, तो जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे थे, वो हम लोग क्या कर रहे थे, T2 में जो रिलेटिव वेलोसिटी ले रहे थे, वो हम लोग क्या ले रहे थे, L अपॉन C माइनस V अपॉन L अपॉन C प्लस V। यानी कि ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में थी, कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ईथर के रिस्पेक्ट में थी। ठीक है, ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे थे हम लोग, जो ये कैलकुलेशन कर रहे थे T2 और T1 को, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इसको हम लोग ईथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे थे, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ले रहे थे, इसीलिए ये वैल्यू, ये हमें रिलेटिव वेलोसिटी c माइनस v और c प्लस v आएगा। तो आइंस्टीन ने फिर दो पॉस्टुलेट्स दिए, उन्होंने कहा कि ये हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, c प्लस v का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये जो वैल्यू हो गई वेलोसिटी ऑफ लाइट से मच मोर हो गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा हो गई। और फिर आइंस्टीन ने दो पॉस्टुलेट दिए, उन्होंने कहा, आइंस्टीन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उन्होंने कहा दो पॉस्टुलेट्स दिए आइंस्टीन ने। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो फिजिक्स के लॉज हैं, ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल सिस्टम। जो इनर्शियल सिस्टम है हमारे, उसमें फिजिक्स के लॉज सेम होंगे। ठीक है, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं हमारे फ्रेम, उसमें भी सेम होंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी एवरी इनर्शियल सिस्टम में, सभी इनर्शियल सिस्टम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट हम लोग चेंज कर दे रहे थे, यहाँ पे जो टोटल स्पीड ऑफ लाइट हमारी रेज की निकल रही थी, वो c माइनस वी और c प्लस वी आ रही थी, c माइनस वी एंड c प्लस वी आ रही थी। तो ये वैल्यू हम लोग नहीं कर सकते।
ये वैल्यू नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका हमेशा जो कैलकुलेशन आया है, इसीलिए माइकलसन मोर्ले का रिजल्ट हमेशा निगेटिव आया। इसको बोलते हैं निगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। और निगेटिव रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, ईथर, और बोला कि जो ईथर जो स्पेस में आप पॉइंट बता रहे हैं, ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ईथर इस यूनिवर्स में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि कोई भी पॉइंट इस यूनिवर्स में फिक्स नहीं है जिससे हम लोग उसकी किसी भी ऑपरेटर या उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सके। यानी कि जो भी हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जो भी हमें पोजीशन निकालनी पड़ेगी, वो टू फ्रेम मतलब फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, और हर एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी और पोजीशन हमारी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट तो नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट, ईथर इज डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज constant for all inertial system. And third is the the law of physics are the same for all inertial system or moving constant velocity। मतलब जो भी इनर्शियल सिस्टम होंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे सिस्टम, उसमें फिजिक्स के लॉ सेम रहेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो कांस्टेंट है सभी इनर्शियल सिस्टम के लिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी सभी के लिए, उसको हम लोग गड़ा कम या ज्यादा नहीं कर सकते। और थर्ड, ईथर इज डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। और ईथर्स में यानी कि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पे कोई पॉइंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता जो फिक्स है। ठीक है, ये बात माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट से आएगी। अब 5 स्टूडेंट रेज, यहाँ प्रिया सिंह यू कैन नाउ, प्रिया सिंह यू आर नाउ, प्रिया सिंह आप ओके, प्रिया सिंह नहीं आंसर कर रही हैं। हाँ, नेक्स्ट कौन है? आयुष पांडे, बोलो क्या पूछना है बेटा। सर ईथर क्या होता है? आयुष, सर ईथर क्या होता है? व्हाट इज ईथर? ईथर इज द फिक्स पॉइंट इन स्पेस। ईथर उन्होंने सपोज किया था कि ईथर एक कोई पॉइंट है या कोई एक प्लेस है जो यूनिवर्स में फिक्स है। एंड who is this? यश शर्मा, यश शर्मा, now you can ask the question. गुड आफ्टरनून सर। सर ये जो आपने मतलब टीटो हमने टाइम मेजर किया है, सर ये तो 10x0 होना चाहिए क्योंकि ऊपर लेंथ हमने 11 मीटर मेंशन की हुई है। हाँ, और नीचे इस जो हम रिलेटिव लिख रहे हैं C माइनस वी है, C+V लिख रहे हैं, तो हाँ, 3x10⁴ प्लस 3x10⁸ तो सर नीचे बड़ा हो गया और ऊपर छोटा, तो 10x0 फिर हमने मेजर कैसे कर लिया ये? C माइनस वी और C प्लस वी को माइनस में मेजर किया 0.0 समथिंग। और सर अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को नॉन इनिशियल फ्रेम में लेते तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आती? नॉन इनर्शियल फ्रेम में अभी हम लोग कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते फिर तो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग एसिलरेशन फिर यूज करना पड़ता है। ओके सर, अब थैंक यू। सपोज किया हुआ है कि इट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेलो सर। सर अर्थ की पोजीशन चेंज करने का क्या सेंस है? जैसे आपने बताया सर कि कई सारे साइंटिस्टों ने मतलब डिफरेंट वेदर कंडीशंस पे और अर्थ की पोजीशन को भी डिफरेंट करके चेक किया इनके एक्सपेरिमेंट। करने का मतलब ये था कि मे बी वहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो, या फिर पोजीशन चेंज करने का मतलब जो पोल्स हैं, पोल्स में समथिंग डिफरेंट आए रिजल्ट, जो अर्थ के पोल्स हैं ना उसको चेंज किया उन्होंने। ये मान के किया कि मे बी पोल्स में जो है, पोल्स में इसका रिजल्ट कुछ दूसरा है, ये सोच के उन्होंने पोल्स में उसको मेजर किया।
ओके सर। एनीवन एल्स? ओके, जो भी डाउट और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें जो हम लोगों ने फिजिक्स ग्रुप का मैसेज बना रखा है, चैनल बना रखा है, आप लोग उसमें मैसेज कर सकते हैं और उसमें सब लोग ऐड होइए, जिससे हमें बार बार ये पासवर्ड और वो आईडी पासवर्ड भेजना ना पड़े। हम डायरेक्ट टाइम बता देंगे और उससे डायरेक्ट हम लोग कॉल करके आपकी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी, जैसे ही सारे स्टूडेंट उसमें ऐड हो जाएंगे, फिजिक्स चैनल, जूम में एक फिजिक्स चैनल मैंने बना रखा है, उसमें आप लोग को ऐड होना है। ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं आप लोग उसी में मुझे भेज दीजिए, या फिर पर्सनल हम एक टाइम डिसाइड कर देते हैं डाउट क्लियर का। ठीक है, तो आज लेक्चर हुआ है उसका हम टाइम डिफाइन कर देंगे, डिसाइड कर देंगे कि कब आप लोग सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस लेक्चर को, हम रिकॉर्डेड वर्जन भी है, इसको हम लोग शेयर कर देते हैं, नॉर्मली यूट्यूब पे कर देते हैं ताकि कोई भी देख सके और आप लोग भी देख सको। ठीक है, तो इसको हम यूट्यूब में डाल देंगे और आप लोगों को उस लिंक भेज देंगे और वीडियो भी भेज देंगे साथ में, और इसको आप लोग दोबारा से सुन सकते हैं। और जो भी डाउट है आप लोग पेपर और पेन से आप लोग लिख लें, और वो हमें एक पर्टिकुलर टाइम हम डिसाइड कर दे रहे हैं, उस टाइम पे आप लोग वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टाइम होगा हम सीआर को इन्फॉर्म कर देंगे कि इस टाइम पे आप लोग डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को क्लोज करते हैं। कोई अभी डाउट हो तो अभी पूछ भी सकता है। ये स्टिल अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, विशाल, अभिनव, ये 100 स्टूडेंट तो ऑलरेडी थे। ठीक है, चलो ठीक है। यूट्यूब चैनल नेम इज डॉक्टर फिजिक्स बाय डॉक्टर सुधीर यादव। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल है, कल फिर हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। बुक मैंने ऑलरेडी बता रखी है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय एसओ पिल्लाई, डॉक्टर एसओ पिल्लाई। ठीक है, इस बुक को क्या करना है, इस बुक को आप लोग पहले पढ़ोगे उसके बाद ही खरीदना। सम टाइम होता है कुछ बच्चों को समझ में आती है बुक और कुछ बच्चों को नहीं आती है, तो हर एक बच्चा क्या करेगा, पहले इसके 2-4 पेज पढ़ेगा, या फिर जो मैंने लेक्चर पढ़ा दिया है, जैसे माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया है, इस माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को आप लोग उस बुक में पढ़िए और समझ में आए तब आप उस बुक को परचेस करिएगा। अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा तो परचेस करने का कोई मतलब नहीं, फिर आप लोग दूसरे कोई बुक कंसेप्ट करिए। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर उसको करते हैं, फिर जो भी डाउट होगा वो हम आपको क्लियर कराते हैं।